नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा में नीति आयोग के तहत चल रही विकासात्मक योजनाओं का वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सदस्य सचिव तरुण कुमार पिथौड़े ने 2 दिवसीय दौरे में निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका और कौशल विकास योजनाओं की समीक्षा की। मांझीपारा बाल मित्र पुस्तकालय में बच्चों से संवाद कर उन्हें अध्ययन के लिए प्रेरित किया गया। कुआकोंडा आजीविका सेवा केंद्र में स्वयं सहायता समूह महिलाओं से चर्चा की और जैविक उत्पादों की सराहना की। रेडी टू ईट केंद्र का निरीक्षण कर पोषण व्यवस्था जानी। श्यामगिरी स्वास्थ्य केंद्र में सेवाओं का फीडबैक लिया। फूड प्रोसेसिंग यूनिट का अवलोकन किया तो वहीं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव रहे हैं, वहीं डीएम सोनी दंतेवाड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने यहां पर राज्य के वित्तीय प्रबंधन में एक बड़ा कदम उठाते हुए 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त आय अर्जित करने वाले का एक दावा किया है कि ये फैसला हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सामने आया, जिसे सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि यहां पर बताया जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में राज्य के राजस्व का सही उपयोग नहीं कर पाई, जबकि वर्तमान सरकार जनता के हित में लगातार यहाँ पर काम कर रही है और वित्तीय सुधारों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने इसे पारदर्शी और विकास उन्मुखी बताया है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। विष्णुदेव साय सरकार ने 10,000 करोड़ से अधिक की कमाई की है। कल कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण वित्तीय फैसले को स्वीकृति प्रदान की गई। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत पेंशन के बंटवारे को लेकर बैंकों की त्रुटि के कारण छत्तीसगढ़ ने अधिक राशि का भुगतान कर दिया था। कल कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को स्वीकृति प्रदान की कि जो 10,500 करोड़ से अधिक की राशि प्रदान की गई थी, अब वो छत्तीसगढ़ को वापस मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि 2,000 करोड़ की राशि वापस मिल चुकी है और लगभग 8,500 करोड़ की राशि 6 वर्षों में किस्तों में प्रदान की गई थी। इसको इस तरह से समझे कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना मध्य प्रदेश से अलग हटके, तो जो कर्मचारी मान लो 20 वर्ष मध्य प्रदेश में काम कर चुका है और 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में काम किया, 2010 में जब उसकी सेवानिवृत्ति हुई तो पूरे पेंशन और अन्य भुगतान छत्तीसगढ़ सरकार ने ही कर दिए। रायपुर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यहाँ पर कहा है कि आज संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, जो कि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता BR अम्बेडकर के समानता के सिद्धांत पर आधारित है और राज्य सरकार उनके विचारों के अनुरूप कार्य कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि गांव बस्ती चलो अभियान सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर एक जमीनी समस्याओं के समाधान में एक अपनी अहम भूमिका भी यहाँ पर निभा रहा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आजकल कागज और बयानों में चलती है और अफवाह फैलाने की, भ्रम फैलाने की कांग्रेस पार्टी की आदत है। और अब जनता इनके भ्रम में, इनके भुलावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि आम जन को पता है कि कांग्रेस झूठ बोलती है, अफवाह फैलाती है, भ्रम फैलाती है, वर्ग संघर्ष पैदा कराती है और वैमनस्यता पैदा कराती है। और इसलिए इनकी बातों पर छत्तीसगढ़ की जनता आने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को लेकर विवाद गहराता हुआ जा रहा है। प्रोफेसर राजीव चौधरी पर छात्रों को धमकाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। आरोप है कि छात्रों को FIR की चेतावनी दी गई, जिससे छात्रों में भय का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि मामले की पूरी सच्चाई अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस बीच छात्रों और विभिन्न संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है। राजधानी में खेल मैदानों की कमी के बीच विश्वविद्यालय ग्राउंड में तैयारी कर रहे छात्रों को लेकर भी यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। रायपुर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां पर 20 अप्रैल से स्कूलों में अवकाश घोषित करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचारक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित जो उम्मीदवार है उनको उज्जवल भविष्य के यहाँ पर शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कैबिनेट में निर्णय लिया गया है।
इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जो सभी वर्गों से चर्चा कर प्रारूप तैयार करेगी और उसे विधानसभा में प्रस्तुत भी किया जाएगा। रायपुर से छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए के हमारे बेटा बेटियों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचारक के पद निकले थे और जिसकी परीक्षा हुई जापम के द्वारा, और आज जो नवनियुक्त प्रयोगशाला परिचारक हैं ऐसे हमारे बेटा बेटियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। तो हम सभी बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।